दोस्तों एप्पल ने फाइनली अपना 2026 का पहला मेजर प्रोडक्ट लॉन्च ऑफ द ईयर कंफर्म कर दिया है। इस बार का इवेंट कुछ अलग है और काफी एक्साइटिंग होने वाला है। अक्सर एप्पल के मार्च इवेंट में हमें छोटे मोटे स्पेक बम्प्स या आईपैड रिफ्रेशेस देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग लग रही है। रूमर्स और लीक्स की माने तो एप्पल इस बार ऐसे प्रोडक्ट्स लाने वाला है जो मार्केट को पूरी तरह हिला देंगे, जैसे कि एक अल्ट्रा अफोर्डेबल मैकबुक जो सीधा क्रोमबुक्स और बजट विंडो लैपटॉप्स को टक्कर देगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या नए प्रोडक्ट्स हमें इस मार्च इवेंट में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस इवेंट के बारे में। एप्पल ने ऑफिशियली इनवाइट्स भेज दिए हैं और इस इवेंट की डेट सेट की गई है वेडनेसडे मार्च 4। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है। एप्पल इसको एक ट्रेडिशनल एप्पल इवेंट नहीं बुला रहा है, बल्कि उन्होंने इनवाइट में लिखा है प्लीज जॉइन अस फॉर अ स्पेशल एप्पल एक्सपीरियंस। ये इवेंट कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन पर नहीं हो रहा है, बल्कि एप्पल इस बार न्यूयॉर्क और शंघाई में अलग अलग इन पर्सन गैदरिंग्स होस्ट कर रहा है। क्योंकि इसे एक्सपीरियंस कहा जा रहा है, तो इसका मतलब शायद हमें कोई 2 घंटे का लंबा स्टीव जॉब्स थिएटर वाला लाइव कीनोट देखने को नहीं मिलेगा। इसकी बजाय ये एक्सपेक्टेड है कि एप्पल प्रेस रिलीजेस और छोटे छोटे इवेंट वीडियोस के थ्रू प्रोडक्ट्स को अनाउंस करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने पिछले साल आईफोन 16 सीरीज के कुछ प्रोडक्ट्स के टाइम किया था। अब एप्पल के इनवाइट्स में हमेशा कोई ना कोई हिडन मैसेज होता है। इस बार के इनवाइट में हमें एक 3D एप्पल लोगो दिख रहा है जो कलरफुल लेयर से बना है। अब लीक्स का मानना है कि ये कलर्स सीधा इशारा कर रहे हैं आने वाली नई बजट मैकबुक्स और आईपैड्स की तरफ। और कुछ लोगों ने तो मजाक मजाक में ये भी कहा है कि ऊपर के 2 सर्कल्स एप्पल विजन प्रो के लेंसेज जैसे लग रहे हैं, बट ऑब्वियसली नया एप्पल प्रो विजन इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इन प्रोडक्ट्स की जो इस इवेंट में लॉन्च होने वाले हैं। एप्पल का सबसे पॉपुलर बजट फोन सीरीज वापस आ रहा है। पिछले साल आईफोन 16e ने लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंट किया था कुछ मिसिंग फीचर्स की वजह से, लेकिन इस बार एप्पल आईफोन 17e के साथ सारी शिकायतें दूर करने वाला है। ये फोन बजट सेगमेंट में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। आईफोन 17e में सबसे बड़ा विजुअल चेंज ये होगा कि एप्पल अब पुराना आईफोन 14 वाले चेसिस को छोड़कर आईफोन 15 के चेसिस पर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा कंफर्टेबल राउंडेड एजेस मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, नॉच फाइनली हट रहा है। जी हाँ, आईफोन 17e में आपको अब डायनामिक आइलैंड देखने को मिलेगा। इसे ये फोन देखने में बाकी आईफोन 17 लाइनअप के जैसा ही मॉडर्न लगेगा। डिस्प्ले साइज 6.1 इंचेस ही रहेगा और अनफॉर्चुनेटली ये अभी भी 60 हर्ट्ज ओलेड पैनल पर ही अटका हुआ है। तो अगर आप 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले की उम्मीद कर रहे थे, तो वो आपको इस बजट मॉडल में नहीं मिलेगा। अब एप्पल इसमें A19 चिप देने वाला है। ये वही चिप है जो अपकमिंग फ्लैगशिप फोन्स में यूज होगी, तो परफॉर्मेंस में ये फोन किसी से पीछे नहीं रहेगा। अब कनेक्टिविटी के लिए एप्पल अपना खुद का सेकंड जनरेशन C1X 5G मॉडेम यूज कर रहा है। इसके साथ ही एप्पल की N1 वायरलेस चिप भी मिलेगी जो लेटेस्ट वाईफाई, ब्लूटूथ और थ्रेड स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करेगी। सिंपल वर्ड्स में इंटरनली ये फोन एक प्रो मॉडल को पूरी तरह टक्कर देगा। अब कैमरा अपग्रेड्स में भी एक गुड न्यूज है। एप्पल इसमें पुराने 12 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे को रिप्लेस करके 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा दे रहा है। ये वही सेम सेंसर है जो हायर एंड आईफोन 17 मॉडल्स में है, तो वीडियो कॉल्स और सेल्फीज की क्वालिटी में एक मैसिव जंप आएगा। रियर में सिंगल 48 मेगापिक्सल कैमरा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पिछले साल आईफोन 16e में मैगसेफ नहीं था, जिसकी वजह से काफी सारे यूजर्स डिसअपॉइंटेड थे। मैगसेफ आज के टाइम पर एक बेसिक नेसेसिटी बन चुका है चार्जर्स, वॉलेट्स और कार माउंट्स के लिए। अब एक गुड न्यूज ये है कि आईफोन 17e में मैगसेफ वापस आ गया है। रूमर्स की माने तो इसका प्राइस $599 ही रहेगा, जो इंडियन रुपीस में होते हैं 50,000 रुपीस। लेकिन एप्पल बेस स्टोरेज को 128 GB से बढ़ाकर 256 GB कर रहा है। मतलब सेम प्राइस में अब आपको इस फोन में डबल स्टोरेज मिलेगी। सेकेंड प्रोडक्ट हमें यहाँ पे एप्पल का नया लो कॉस्ट मैकबुक देखने को मिलेगा। ये इस इवेंट की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली अनाउंसमेंट हो सकती है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि एप्पल एक बिल्कुल नया अल्ट्रा लो कॉस्ट लैपटॉप लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम सिर्फ मैकबुक या शायद मैकबुक SE हो सकता है। एप्पल आज तक $1000 से नीचे कोई नया मैकबुक नहीं लाया है, लेकिन ये मशीन सीधा क्रोमबुक्स, बजट विंडो लैपटॉप्स और एजुकेशन सेक्टर को टारगेट करेगी। इस लैपटॉप का डिजाइन बहुत ही डिफरेंट और वाइब्रेंट होने वाला है। अब जो इनवाइट मैसेज के कलर्स थे वो इस बात का सबूत है। ये नया मैकबुक लाइट ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक,
क्लासिक सिल्वर और डार्क ग्रे कलर्स में आएगा, बिल्कुल एंट्री लेवल आईपैड की तरह। मटेरियल की बात करें तो लीक्स के अकॉर्डिंग एप्पल ने एक नया सस्ता मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ढूंढ लिया है जिससे वो एल्यूमिनियम बॉडी की कॉस्ट को कम कर सके। तो ये सस्ता जरूर होगा पर हमें फील प्रीमियम वाली ही आएगी। इसका स्क्रीन साइज अराउंड 12.9 इंचेस या 13 इंचेस के आसपास होगा। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ट्रैवल करते हैं या स्टूडेंट्स जिनको अपने बैकपैक में एक लाइट और पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट इस लैपटॉप के अंदर है। एप्पल इसमें अपनी M सीरीज चिप यूज नहीं कर रहा है। इसकी जगह कोस्ट कटिंग के लिए एप्पल एक आईफोन चिप रिसाइकल कर रहा है, A18 प्रो चिप, जो हमने आईफोन 16 प्रो मॉडल में देखी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आईफोन की चिप लैपटॉप को कैसे चलाएगी, तो डरने की कोई बात नहीं है। A18 प्रो चिप नई 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और ये सिंगल कोर परफॉर्मेंस और ग्राफिक्स में ओरिजिनल M1 चिप से भी ज़्यादा फास्ट और पावरफुल है। इस लैपटॉप में हमें 8 GB मेमोरी देखने को मिल सकती है, तो ये बेसिक टास्क जैसे वेब ब्राउजिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, ईमेल, मीडिया कंजम्पशन और थोड़ी बहुत फोटो एडिटिंग में ये लैपटॉप बिल्कुल स्मूथ परफॉर्मेंस देगा। रूमर्स के अकॉर्डिंग इसका प्राइस $600 से $700 के बीच होने वाला है। अगर एप्पल वाकई में $600 से $700 के प्राइस पॉइंट पर एक एल्यूमिनियम मैकबुक ले आता है तो ये लैपटॉप मार्केट में आग लगा देगा। अब एक तरफ जहां बजट यूजर्स के लिए नया मैकबुक आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रोफेशनल और पावर यूजर्स के लिए मैक लाइनअप को अपग्रेड किया जा रहा है। पिछले साल एप्पल ने बेस M5 चिप के साथ 14 इंच मैकबुक प्रो को लॉन्च किया था। अब वक्त आ गया है 14 इंच और 16 इंच मॉडल्स को M5 प्रो और M5 मैक्स चिप्स के साथ अपग्रेड करने का। ये मेजरली एक स्पेक बम्प अपडेट होने वाला है। इसका मतलब डिजाइन में कोई नया बदलाव नहीं आएगा। OLED डिस्प्ले और थिनर चेसिस वाले रीडिजाइन के लिए हमें साल के आखिर तक का वेट करना पड़ेगा, लेकिन परफॉर्मेंस गेन्स मैसिव होने वाले हैं। M5 चिप AI वर्कलोड्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है और M4 के कंपैरिजन में लगभग 4x बेटर AI परफॉर्मेंस देती है। CPU और GPU परफॉर्मेंस में भी 15 to 20% का बूस्ट देखने को मिलेगा। नए M5 Pro और Max चिप्स के साथ इन मैकबुक्स में थंडरबोल्ट 5 पोर्ट्स का सपोर्ट आएगा, जो फास्टर डेटा ट्रांसफर और बेटर एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्टिविटी अलाउ करेगा। मैकबुक एयर को भी M5 चिप मिलने वाली है। डिजाइन वही स्लीक और थिन रहेगा जो हमें पिछले कुछ सालों से मिल रहा है, लेकिन M5 चिप आने के बाद 2 बड़े फायदे होंगे। जैसा बेस M5 मैकबुक प्रो में देखा गया था, वैसे ही एयर में भी SSD स्पीड्स डबल हो सकती है। M5 चिप्स और भी ज्यादा पावर एफिशिएंट हैं, जिसकी वजह से नए मैकबुक एयर की बैटरी लाइफ पहली बार 18 आवर्स से ऊपर जा सकती है। अब अगर आप मैकबुक्स ले रहे हैं तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए एक बढ़िया मॉनिटर भी तो चाहिए। एप्पल 2022 के बाद पहली बार अपना एंट्री लेवल मॉनिटर को अपडेट कर रहा है और इसका नाम होगा एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले 2। ये उन क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ईगरली अवेटेड प्रोडक्ट है जो प्रो डिस्प्ले XDR का महंगा प्राइस टैग अफोर्ड नहीं कर सकते। नए स्टूडियो डिस्प्ले 2 में काफी सारे जरूरी अपग्रेड्स आने वाले हैं। अब सबसे बड़ा अपग्रेड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में है। एप्पल अब पुराने LCD पैनल को हटाकर मिनी LED बैकलाइटिंग का यूज कर रहा है, जो मैकबुक प्रोज में होती है। इसका मतलब है कि डिस्प्ले में अब लोकल डिमिंग जोन्स होंगे जो कंट्रास्ट रेशियो को बहुत बढ़ा देंगे। ब्लैक लेवल्स और भी डीप और डार्क होंगे और ओवरऑल ब्राइटनेस काफी बढ़ जाएगी। पहली बार स्टूडियो डिस्प्ले में प्रॉपर HDR का सपोर्ट मिलेगा। अब पहले रूमर्स तो ये थे कि इसमें 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले आएगा, लेकिन रिसेंट रिपोर्ट से पता चला है कि एप्पल इसे 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर सेट कर रहा है। इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है। एक 27 इंच 5K डिस्प्ले को कंटिन्यूअसली 120 हर्ट्ज पर पुश करना बहुत सारी बैंडविड्थ कंज्यूम करता है, स्पेशली जब ऐसी केबल और पोर्ट्स यूज हो रहे हों जो दूसरे पेरिफेरल्स को भी पावर कर रहे हों। हालांकि 90 हर्ट्ज भी करंट 60 हर्ट्ज से बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है और एनिमेशंस और स्क्रोलिंग को बहुत स्मूथ बना देगा। एक चौंकाने वाला लीक यहाँ पर ये आ रहा है कि इसके अंदर A19 या A19 Pro चिप दी जाएगी। लगता है ये मॉनिटर खुद में ही एक मिनी कंप्यूटर होगा। इस चिप का मेन काम डिस्प्ले के अंदर लगे हाई एंड स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स और इम्प्रूव्ड वेब कैमरा के प्रोसेसिंग को हैंडल करना होगा। प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पुराने मॉडल्स के आसपास ही रहेगा, अराउंड $1600। अब एप्पल के मार्च इवेंट्स यूजुअली आईपैड्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार फोकस मैक और iPhone 17e पर ज्यादा है। फिर भी एप्पल अपने 2 आईपैड मॉडल्स को रिफ्रेश करने वाला है।
जिसमें पहला है बेस आईपैड। एप्पल का एंट्री लेवल वाला कलरफुल आईपैड फाइनली अपडेट हो रहा है, जिसका प्राइस होगा अराउंड $349, लगभग 30,000 रुपए। इसका डिजाइन सेम रहेगा, लेकिन अंदर एक बड़ा चेंज आएगा। पुरानी A16 चिप को रिप्लेस करके इसमें नया A18 प्रोसेसर डाला जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी रैम को बढ़ाकर 6GB से 8GB कर दिया जाएगा। अब ये रैम अपग्रेड इसलिए किया जा रहा है ताकि ये सस्ता आईपैड भी एप्पल इंटेलिजेंस और नए AI फीचर्स को सपोर्ट कर सके। iPad OS 26 के हैवी मल्टीटास्किंग फीचर्स भी इसमें स्मूथली चल पाएंगे। अब दूसरी साइड iPad Air के नए वर्जन्स के रूमर्स थोड़े बोरिंग हैं। इसमें सिर्फ एक सिंपल स्पेक बम्प होने वाला है, M3 चिप से M4 चिप पर अपग्रेड। इसके अलावा डिवाइस बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम काम करेगा। अब बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि एप्पल इसमें एटलीस्ट 120 हर्ट्ज डिस्प्ले दे देगा ताकि एप्पल पेंसिल प्रो का एक्सपीरियंस और बेटर हो जाए, पर अनफॉर्चुनेटली iPad Air के डिस्प्ले में इस बार कोई अपग्रेड नहीं आने वाला है। इसका एक्सपीरियंस एप्पल लाइनअप में अब थोड़ा कंफ्यूजिंग होता जा रहा है, क्योंकि ये एयर होकर भी iPad Pro से मोटा है। अब इवेंट से पहले काफी सारे और प्रोडक्ट्स के रूमर आ रहे थे, लेकिन सोर्सेस ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि ये प्रोडक्ट्स 4 मार्च को अनाउंस नहीं होंगे। जैसे कि एप्पल का नया 4K टीवी जो नए चिप के साथ आने वाला है, ये आएगा जरूर, पर इसकी स्पेसिफिक रिलीज डेट मार्च नहीं है। और दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे टच स्क्रीन होम पॉड, ये स्मार्ट डिस्प्ले जैसी डिवाइस को अप्रैल या मई तक आने की उम्मीद है। साथ ही साथ एयरपोर्ट्स और एप्पल वॉचेस भी ट्रेडिशनली सितंबर के एंड में नए फ्लैगशिप आईफोन्स के साथ ही आते हैं, और इस साल भी वही शेड्यूल फॉलो होगा। अब ये इवेंट इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 4 मार्च को लगभग रात 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच होगा। हालांकि लाइव स्ट्रीम का भी क्लियर नहीं है, लेकिन प्रेस रिलीजेस और YouTube पर प्रोडक्ट अनाउंसमेंट वीडियोस पक्का आने वाले हैं। तो क्या आप भी नए सस्ते मैकबुक का वेट कर रहे हैं या iPhone 17e का? नीचे कमेंट जरूर करना। एप्पल इस साल एग्रेसिवली मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और ये मार्च इवेंट उस स्ट्रेटेजी का पहला बड़ा स्टेप है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।